सुंदर सा आसन दिया, पाद्यक विधि से पूजन किया, अभिनंदन किया। और व्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद को अपनी समस्या बताई। व्यास जी महाराज कहते हैं, नारद जी, हमने 17 पुराणों की रचनाएं की, वेदों का विस्तार किया, उपनिषदों को लेकर के तरह तरह के भाष्य किए, पर हमारे मन को जो संतोष प्राप्त होना चाहिए था, वो संतोष हमारे मन को अब तक प्राप्त नहीं हुआ। हम अपनी असंतुष्टि का कारण नहीं समझ पाए। ये असंतुष्टि, असंतोष किस कारण से? हमें तो ऐसा लगता है कि ग्रंथ रचना में हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आपके पास तो सभी की समस्याओं का समाधान होगा। कृपा करके आप हमारी समस्या का समाधान करें। हमारी असंतुष्टि और हमारे असंतोष का कारण क्या है? व्यास जी महाराज ने जब देवर्षि नारद के सम्मुख कहा, ऐसा है तुम हमारी बात मानोगे, चलो भगवान से ही चल करके पूछ लें कि भगवान की दृष्टि में बड़ा कौन है, ज्ञानी बड़ा है या फिर भगवान का भक्त बड़ा है। तो भक्त और ज्ञानी दोनों एकत्रित होकर भगवान के पास गए। तो भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आज आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आपकी दृष्टि में बड़ा कौन है। अच्छा, भक्त को ये लगता था कि भगवान उसे ही बड़ा बताएंगे। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, भगवान तो बड़े विनोदी हैं। तो भगवान ने विनोद करते हुए कहा, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। इतना सुनते ही ज्ञानी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब भगवान किसी को अपनी आत्मा बता दी तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ज्ञानी बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान ने मुझे अपनी आत्मा बता दिया। भगवान ने विनोद करते हुए कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। इतना सुनकर के ज्ञानी बड़ा प्रसन्न हुआ, पर भक्त उदास हो गया, क्योंकि भक्त को लगता था कि भगवान हमें अपनी आत्मा मानते होंगे। पर भगवान ने जब ये कहा कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, तो ज्ञानी को तो बड़ी प्रसन्नता हुई, पर भक्त उदास होकर के जाने लगा। भगवान ने कहा, तुम कहाँ चल के जरा ठहर तो जाओ। भक्त ने कहा, क्या ठहरे, ज्ञानी आपकी आत्मा है, हमारे लिए तो कोई छोटा मोटा स्थान ही होगा। भगवान कहते हैं, पहले पूरी बात को सुन लो। ज्ञानी मेरी आत्मा है, पर मेरा भक्त तो मेरा भी परमात्मा है। तुम यदि चले गए तो हमारा क्या होगा? सत्य ही है। संपूर्ण संसार जिसे अपना परमात्मा मानता है, ऐसा परमात्मा भी जिसके प्रति परमात्मा भाव रखता हो, ऐसा इस सनातन संस्कृति में यदि कोई है तो वो भगवान का भक्त है। और भक्तों को तो भगवान इतनी मान्यता देते हैं, संसार के स्वामी अपने सेवकों को अपने चरणों में बिठाते हैं। और भगवान का स्वभाव इतना उदार है कि भगवान अपने सेवकों को अपने सर पे बिठाते हैं। सर पे बिठाना क्या है? आप किसी से प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, आप किसी से अतिशय प्रीति करते हैं, आपका किसी के प्रति अगाध प्रेम है, यदि कोई आपसे इसका प्रमाण पत्र मांगे तो इसका प्रमाण पत्र यही है, किसी को अपने सर पे बिठा लेना, किसी को अपने सर पे बिठा लेना, यही प्रेम का प्रमाण पत्र है। हम लोग व्यवहारिक बोलचाल में कहते हैं कि इन्होंने तो लाड़ प्यार करके बिगाड़ रखा है, इन्होंने खूब सर चढ़ा रखा है। खूब सर चढ़ा रखा का तात्पर्य यही है कि बहुत प्रेम करते हैं। जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो उसे सर चढ़ा लेते हैं। और भगवान का भी यही स्वभाव है। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान अपने भक्तों को सर चढ़ा करके रखते हैं। रामचरितमानस में आप दर्शन कीजिए, प्रभु तरु तर कपि डार से ते किए आप समान। भगवान स्वयं तो वृक्षों के नीचे बैठे हैं और भगवान के सेवक बंदर मालू सबके तो वृक्ष के होंगे। किसी ने बानरों से पूछा कि तुमको रत्ती भर लज्जा नहीं आती, स्वामी के सर पे बैठते हो? तुम्हें तो स्वामी के चरणों में बैठना चाहिए, और एक तुम सब जो सर पे ही बैठे रहते। मानो कि बानर कहते हैं कि ये ऊंचाई हमें अपनी योग्यता के कारण नहीं मिली, ये ऊंचाई तो हमें रघुनाथ जी के प्रेम के कारण मिली। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान अपने भक्तों को कभी चरणों में नहीं बैठने देते। कभी कभी संसार के भौतिक माता पिता भी अपने बालक को दुलारते समय अपने सर से ऊंचा कर देते हैं, वाह मेरा बाबू है, मेरा बालक है।
तो जिस प्रकार भौतिक माता पिता का अपने बालकों के प्रति बड़ा प्रेम होता है, वही प्रेम भगवान का अपने भक्तों के प्रति है। अरे भगवान के भक्त भी तो भगवान के बालक ही हैं। बालक तो ज्ञानी भी है, पर ज्ञानी भगवान का बड़ा बालक है और भक्त भगवान का छोटा सा बालक है। आप लोगों ने देखा होगा, घर में दो प्रकार के बालक होते हैं, छोटे बालक और बड़े बालक। अच्छा, छोटे बालक और बड़े बालक में अंतर क्या है? बड़े बालकों के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ कम हो जाता है, क्योंकि माता पिता को इस बात पर विश्वास हो जाता है कि अब ये बड़ा हो चुका है, अब ये अपनी व्यवस्था अपनी देखभाल खुद कर सकता है। इसलिए माता पिता बड़े बालकों से अपना ध्यान हटा लेते हैं। पर घर में जो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बालक होते हैं, माता पिता उन बालकों के प्रति बड़ा ध्यान रखते रहते हैं। बालकों को कुछ कहना ही नहीं पड़ता, माता पिता पूरी व्यवस्था कर देते। तो भगवान के भक्त तो भगवान के नन्हे मुन्ने दुलरुआ बालक हैं, और जिन बालकों के प्रति, जिन भक्तों के प्रति भगवान की बड़ी प्रीति। और ये कोई कहने सुनने वाली बात नहीं। आप भगवत चरित्र का अनुसंधान करके देखिए, भगवान तो अपने भक्तों को सर्वदा अपने शीश पर ही बिठाते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन निर्णय नहीं कर पाया कि मैं क्या करूं, रथ का संचालन करूं या कौरवों की सेना से युद्ध करूं। भगवान ने कहा, अर्जुन इतना क्यों सोचते हो, तुम युद्ध करो, रथ का संचालन तो हम कर लेंगे। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं सरकार, यदि ऐसा हुआ तो आगे आने वाले समय में लोग क्या कहेंगे कि एक सेवक ने अपने स्वामी को अपना सेवक बना लिया। भगवान कहते हैं, अर्जुन इतना मत सोचो, तुम्हारा अपना सिद्धांत है और हमारा अपना सिद्धांत है। तुम बैठो सिंहासन पर और हम सारथी बनकर तुम्हारे रथ का संचालन करेंगे। भक्तों के प्रति ऐसी प्रीति रखने वाला भगवान के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। भगवान को तो अपने भक्तों की चाकरी करने में भी संकोच नहीं होता। भक्तों के लिए तो भगवान अपनी भगवत्ता भी भूल जाते हैं, और इसका एक ही प्रधान कारण है, और वो प्रधान कारण ये है कि भक्तों की महिमा बहुत है। आज नारद जी ने व्यास जी महाराज को भक्तों की बड़ी महिमा सुनाई। नारद जी कहते हैं, देखो व्यास जी महाराज, संतों की कृपा से, भगवत भक्तों की कृपा से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो भगवान के भक्तों को रिझाना पड़ेगा। भक्तों को रिझाए बिना भगवान भी रिझने वाले नहीं। बात बिल्कुल सही है। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा, यदि भगवान को प्रसन्न करना हो तो क्या करें? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई के माध्यम से समाधान दिया। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि भगवान को यदि प्रसन्न करना हो, सुखी करना हो तो क्या करें, क्या करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मानक सुख सेवक सेवका। भगवान के किसी सेवक की सेवा कर लो, भगवान के किसी भक्त की सेवा कर लो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सत्य ही है। भक्त को रिझाए बिना, भक्त को प्रसन्न किए बिना भगवान भी किसी जीव पर प्रसन्न नहीं होते। तो आवश्यकता तो भक्तों की उपासना की, भक्तों की आराधना की। आज नारद जी ने भक्तों की बड़ी महिमा गाई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, हम दूसरों की बात क्यों करें, हमारी अपनी ही बात देख ले। कहाँ किसी जन्म में हम दासी पुत्र हुआ करते थे, पर संतों की कृपा से और भगवत भक्तों की कृपा से आज हम ब्रह्मपुत्र बने, तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। इसमें भी संतों की कृपा का ही प्रतिफल है। भक्तों